इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 252 है और इसके मिसरे हैं 22 और अल्फाज इसके 111 है और राग इसका है तिलंग। और ये बड़ी मशहूर काफ़ी है और बहुत लोगों ने गाया है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, जिसमें हिजर फिराक की बात है। गिया रोल रावल विच रोह रावे, गिया रोल रावल विच रोह रावे, ना यार मिलता ना मौत आवे। वो हमारा जो रावल महबूब है, वो जो रावल का लफ्ज़ी माना है शहज़ादा, सिपा सालार, बादशाह, महबूब मुरादी मानी है इसके। वो मेरा रावल जो है वो मुझे पहाड़ों में और वीरानों में, रोह पहाड़ और रावा वीरान इलाके, रावे ना यार मिलता ना मौत आवे, ना दोस्त मिलता है और ना ही मौत आती है हमें। आतण कतेंजे सेंग्या सतावन, जुगता मरेंद्या बोलिया अलावन, बोलिया सुनावन, जुगता मरेंद्या बोलिया सुनावन, कई कीस कर दिया कई नोक लावन, जीड़ा हमेशा सदमे उठावे। आतण कहते हैं उस जगह को जहाँ एक साथ बैठ के चरखा काटती थी, एक जगह पर औरतें जमा होकर चरखा काटती थी। आतण कतेंगे सेंग्या, वहाँ आतण में जाके बैठती हूँ तो वहाँ जो मेरी हमजोलियाँ हैं, हम उम्र जो हैं, वो मुझे सता रही हैं। जुगता मरेंद्या यानी जुबानी बातें करती हैं, टोक करती हैं। बोलिया सुनावन यानी कोई न कोई बोल मारना जिसे कहते हैं, या कहते हैं ऐसे सुनाना, ऐसी बात सुनाना जिसके दो माने हों और जो इंसान को तकलीफ दे। और कई कीस कर दिया बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने को कहते हैं, कीस करना। बाज़ लोगों को जब ये कीस समझ नहीं आया, ख़ासतौर पर पंजाब के लोगों को जब ये लफ्ज़ कीस समझ नहीं आया, आसिफ खान वगैरह को, तो उन्होंने इसको केस कर दिया। केस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है जिसका मतलब मुकदमा होता है, और कीस जो है काफ ये कीस का मतलब है बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी, और वो भी बहुत ज़्यादा। कई कीस कर दिया कई नोक लावन, कोई ऐसे चुभने वाली बातें करते हैं। तो जीड़ा हमेशा सदमे उठावे, बस एक रूह ही है हमारी जो हमेशा सदमों के हवाले होकर रह गई है। भेणी ना भावा अमड़ी अलावे, पेके सुरेजे हर कोई दुखावे, जानी अवेड़ा फेरा न पावे, एक सेज साड़े ब्या तूल तावे। मैं अपनी बहनों को नहीं भाती, उनको मैं पसंद नहीं हूँ। अमड़ी अलावे वालदा हमें, मुझे अलावन एक तो मतलब होता है बोलना, लेकिन यहाँ पर अलावन का मतलब होता है झगड़ा करना, उलझना, ऐसी बातें करना जो तकलीफ दे हों। भेड़ी ना भावा अमड़ी अलावे, पेके सुरेजे हर कोई दिखा। पेके यानी अपने मायके में, और सुरेजे यानी ससुराल में हर एक मुझसे जो है ना वो मुझे दुख देने पे आमादा है, दुख देता है। और जानी अवेड़ा फिर उधर। और मजीद ये है कि जो मेरा महबूब है वो इस कदर अवेड़ा है, अवेड़ा यानी इस कदर खुद सर है, किसी की परवाह ही नहीं है उसको। इधर से मैं ये दो लोगों से अजाब में हूँ और उधर उसे मेरी परवाह नहीं है। और फेरा ना पावे, एक सेज साड़े ब्या तूल तावे, एक तो सेज मुझे जलाती है और तूल जो उसको नरम गदेला होता है वो मुझे तपाता है। यानी उसके बगैर किस इन तमाम चीज़ों का क्या मतलब है, इन चीज़ों की कोई अफादियत नहीं, बल्कि ये तकलीफ दे है। और दुखड़े ससीन को लीहो डी सवाए, जय डी बरोचल घर रो सिधाए, मुझे मुझाए सूले सताए, कादिर कडाही विछड़े मिलावे। अब इसमें खूबसूरती, लफ्ज़ों की खूबसूरती देखिए। दुखड़े ससी को लीहो डी सवाए, शशि को दुख जो है दिन ब दिन सवाए हैं, पहले से बढ़कर हैं। और जैनी बरोचल घर लो सीधा है, जिस दिन वो मुझे छोड़ के अपने घर की तरफ रवाना हो गया उस दिन मुझे मुझाए, यानी मूझ कहते हैं बिछड़ जाने के दुख को और दोबारा मिलने की तलब को। और मुंझण कहते हैं, मुंझण जिसका मसदर है, ये कहते हैं हवास बाख्त की और ऐसी हालत को जिसमें आदमी को कोई सकत बाकी ना रह जाए, कुछ करने का हौसला ना हो, हौसला टूट जाए, इंसान थक के बैठ जाए और उसमें कुछ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश भी बाकी ना रहे, उसको कहते हैं मुंझी जड़, बुझ जाना। मुझे मुझाए, उसके इश्तियाक ने, उसकी तड़प ने तो मुझे बुझा के रख दिया है। और सूले सताए, और उसके दुखों ने मुझे सता रखा है। कादर कदाही विछड़े मिलावे, मुठड़ी अकेली सांवल न बेली, अलभल न कर दी
सरती सहेली, नजरे हवेली, सुंजड़ी दुहेली, मारू थलादी, वाली सुहावे। क्या खूबसूरती है। मुठड़ी अकेली, मैं फरिफ्ता हूँ, मैं बख्त सोख्ता हूँ। मुठड़ी जो फरिफ्ता हो के तबाह हो चुकी हो, मुस्पवण धोखे में आ जाना, वो फरिफ्ता हो जाना। सावल लबेली, ना वो महबूब है और ना ही कोई और साथी है मेरे साथ। अल भल करना कहता है किसी की खबरगिरी करना, उसकी बेहतरी के लिए कुछ करना, उसके लिए कोई खिदमत करना, इसको कहते हैं अल भल करना। अल भल न कर दी सरती सहेली, सरती भी बराबर की को जो होती है उसको कहते हैं। इसको लोगों ने सिरते सहेली भी लिखा है। कोई भी ऐसी मेरे सर पे सहेली नहीं है जो मेरी खिदमत करे या कोई मेरी खबरगिरी करे, नहीं, यहाँ पर सरती सहेली है। नजरे हवेली, सुजड़ी दुहेली, ये घर सहन हवेली जो कुछ है ये वीरान और दुखी लगती है। उसके बगैर घर और हवेली भी दुखी लगती है। और मारू थलादी वाली सुहावे, बस वो जानलेवा सहराओं की जो वाली के 4-5 मानी होते हैं सराइकी में। वाली का मतलब होता है आका, वाली का मतलब होता है निस्बत के हवाले से वहाँ वाली, कानपुर वाली, फलां वाली, कोटपिठन वाली, और इसको भी कहते हैं। और वाली कान में भी पहनते हैं, ये जो कान का जेवर है इसको भी वाली कहते हैं। और वाली किसी चीज़ में थोड़ा सा दीवार वगैरह का टेढ़पन हो जाना, टेढ़ापन आ जाना उसमें, इसको भी वाली पवन कहते हैं। या उसमें दराड़ पड़ जाने को भी कहते हैं वाली पैगी। और इस तरह वाली वो भी है, वाली कान वाली है, वाली आका भी है, वाली निस्बत के हवाले से। और वाली कहते हैं रेत को, वाली रेत को कहते हैं। मारू थलादी, वो जानलेवा सहराओं की जो रेत है, बस वो उसी के साथ ही ठीक है और वहाँ सरगर्दान है, तबाह है। और आखिरी उसकी तरफ जा रहे हैं। किस्मत फरीदा लितुड़म ना वारी, फरीद किस्मत ने हमें कोई मौका ना दिया, वारी ना दी, यानी कोई मौका ना दिया हमें, कोई अच्छा टाइम ही ना आया हमारे वक्त में। असलू पुनल वल की तुम न कारी, पुन्नू महबूब ने तो कोई हमारी खबरगिरी ना की, कोई चारागरी ना की, कोई हमारे दुख दर्द में काम ना आया हमारे। कि तुम ना कारी, अब देखें इसमें लफ्ज़ की तुम है, इसका लफ्जी जो माने हैं लुगत के एतबार से उसका मतलब मैंने ना किया। लेकिन ख्वाजा फरीद इसको ऐसी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं कि मेरे साथ ना किया, इसके मानी बढ़ जाते हैं। लुगत इसकी तायद नहीं करती, लेकिन ख्वाजा साहब के यहाँ जब ख्वाजा साहब इस तरह लिखते हैं तो तमाम लोगों को इस पर एतमाद होता है और किसी को ख्याल में नहीं आता कि इसमें एक लुग़वी कायदा टूट रहा है। लेकिन की तुम ना कारी, यानी उसने मेरे साथ अच्छाई ना की, ये मीम मुतकल्लिम का हो जाता है। तो असलो पुनल वल की तुम ना कारी, और पुन्नू महबूब ने मेरे साथ कोई चारागरी ना की, कोई खबरगिरी ना की, मेरे साथ कोई भलाई ना की, कोई इलाज न किया। केड़े वञे दिल दर्दा दी मारी, तो ये दुखों का मारा दिल हमारा कहाँ जाए आखिर। एक ही वही तो है जिसके पास हमारा मदावा है दुखों का, जिसके पास हमारा इलाज है, जो हमारे काम आ सकता है, वही एक ही तो है। केड़े वञे, और उसके बगैर अगर जाए तो कहाँ जाए। रो रो निभाई जगनु रुआवे, रो रो निभाई। अब ये निभाई जो है, ये अजीब बात है कि निभाई का माना होता है जिसने गुजारी, अच्छा किया, निभा दिया, यानी बात को पूरा किया, गुजर बसर की, ये वो नहीं है। ये ना भाई न भाई, जो चीज़ नहीं भाती किसी को, ये उसका मुखफ़फ़ है। रो रो निभाई, कि मैं वो जो क्या कहूँ, कमबख्त जो हूँ, मैं जो बेहैसियत होकर रह गई हूँ, और मैं जो अपने आप से तंग हूँ, ज़िच हूँ, जो हूँ वो क्या है, जगनू रुआवे। मैं एक तो खुद जो है नहीं गुजार सकती, और फिर उस पर यह है कि रो रो कर मैंने पूरी दुनिया को भी अपने साथ गिरिया व मातम पर अपने साथ मिला लिया है। और इस तरह काफ़ी नंबर 252 का इख्तिताम होता है।